आओ आओ। शिवप्पा, मजा आ गया। तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। आओ आओ। क्या रुद्री, मछलियाँ छुरी से साफ कर रही हो? अरे क्या छुरी से साफ नहीं करूंगी तो क्या चाट के साफ करूंगी? हाँ? अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, गुस्सा क्यों हो रही हो? खाने पर मैं भी आऊँ क्या? देख रहे हो ना, काट कर रख दूंगी। मुंह बंद करके चलो यहाँ से। मैं ही बेवकूफ हूँ जो तुमसे बात की, कभी सीधे मुंह बात नहीं करती हो। पहले वो काम कर। दरिद्र साले कहीं का। थोड़ा सा मांस क्या देख लिया, मुंह से लार टपकने लगती है। हाँ? माँ, सुबह सुबह मछली की कढ़ी बना रही हो? हाँ बेटा, तुम्हें वैसे तो मछली बहुत पसंद है ना? झील में जाल डाल के खुद ही जाकर लेकर आई हूँ। मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ माँ। ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारे अलावा कौन है मेरा? मेरे लिए तुम ही तो मेरी दुनिया हो। तुम्हारी इच्छाएं पूरी करना ही मेरी इच्छा है। हाँ माँ, सभी बच्चों को तुम जैसी ही माँ मिलनी चाहिए। देख बेटा, एक बात ध्यान से सुन ले। दुनिया में बुरे बच्चे हो सकते हैं, लेकिन माँ कभी भी बुरी नहीं हो सकती। दीदी, दीदी, आओ दीदी। क्या रुद्री, बगीचे में जा रही हो? हाँ दीदी, बगीचे में घास ज्यादा उग गई है ना, इसलिए काटने जा रही हूँ।
मैंने सुना गांव से बेटी आई है, हाँ, परसों ही आ गई है। तो फिर क्या उसकी शादी कर दोगी? अरे नहीं दीदी, अभी नहीं, उसे डॉक्टर बनना है। बहुत अच्छा रुद्री, बेटी को अच्छे से पढ़ाओ। ठीक है दीदी, मैं आती हूँ। ठीक है। माँ, तुम मुझे एक डॉक्टर के रूप में देखना चाहती हो ना, लेकिन उसके लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लाओगी? देखो बेटा, तुम क्यों अपना सिर खपाती हो? मैं इंतजाम कर लूंगी, तुम बस नहीं पढ़ाई माँ, करो। तुम अकेली कितनी तकलीफ उठाओगी? तुमने मेरी पढ़ाई के लिए न जाने कितने दुख सहे हैं, मुझे मालूम है। नहीं बेटा, मैं किसके लिए ये सब तकलीफ उठा रही हूँ? मेरी बेटी के लिए ही ना। बस यही संतोष है मुझे। देखो बेटा, मनुष्य जीवन पाने के बाद हर दिन कुछ न कुछ काम करते रहना चाहिए, नहीं तो अपने शरीर में बीमारियां लग जाती है। आजकल ये बीपी, शुगर, ये सब क्यों फैला हुआ है? सब मैंने क्यों एक चाहिए बात बेटा पूछी थी, हमें? तुमने इतनी सारी बातें बता दी। इसीलिए तो कहती हूँ मैं, तुम अपना सिर मत खपाओ, बस वो चुपचाप सब रहो। ठीक है, तुम मुझसे तो इतने ज्यादा प्यार से बात करती हो, लेकिन दूसरों के साथ इतने गुस्से में क्यों बात करती हो? तुम्हें अभी कुछ पता नहीं है इस गांव के लोगों के बारे में। आदमी के बिना घर हो तो देखने का नजरिया ही अलग हो जाता है। यहाँ जीना है तो कई तरह के नाटक करते हुए जीना पड़ता है, नहीं तो ये सब लोग झपटा मारते हैं। इसका मतलब इस गांव के लोग ठीक नहीं है क्या माँ? सिर्फ इस गांव के लोग ही नहीं बेटा, पूरी दुनिया में ऐसा ही है। अब चलो, उसे निकाल कर रख दो और सो जाओ। मैं उसे रख कर आती हूँ, दो मुझे। सो जाओ। से पीने के लिए पैसे क्यों दे रही हो तुम? उसने कब और कहाँ अच्छा काम किया है? ठीक है, अब मैं बगीचे में जा रही हूँ। घर का ध्यान रखना।
हम्म। क्या पढ़ाई कर रही हो बेटी? बीए खत्म हुआ है, मेडिकल का सोच रही हूँ। बीए खत्म हुआ है, मेडिकल पढ़ने की सोच रही है। पढ़ाओ रुद्री। बच्चों की पढ़ाई ही तो हमारी दौलत है, और ऊपर से हमारे गांव की लड़की डॉक्टर बनना चाहती है, ये तो खुशी की बात है। ठीक है शिवप्पा, चलो। अरे हाँ, ठीक है, जाओ जाओ। किसी न किसी दिन हमारे काम भी आएगी। हम्म। हम्म। रुद्री। ओ शिवप्पा, ओ। आइए बैठिए। हम्म। क्या हुआ? कभी हमारे घर की ओर ना आने वाले आज आ गए? हाँ बताइए, क्या हुआ? अब कुछ नहीं रुद्री, बगीचे की ओर जा रहा था तो सोचा कि तुमसे भी मिलता चलूं। चाय पियेंगे? अरे नहीं नहीं नहीं, अभी तो पी कर आया हूं घर से। अरे उसमें क्या हुआ शिवप्पा, आप कहाँ रोज रोज आते हैं? गीता, जाओ चाय लेकर आओ। क्या बात है, बेटी को बहुत अच्छे से बड़ी की है। रुद्री, मुझे गलत मत समझना। तुम्हें पैसों की जरूरत पड़े तो जरा चुप करो, अगर उसे पता चला ना तो रुद्रा अवतार धारण कर लेगी वो। तुम सब देख रहे हो हमारी गीता कितनी प्यारी लग रही है। चलिए।
माँ क्या माँ। हुआ? कोई दरवाजा खटखटा रहा है। इतनी रात गए कौन आएगा? तुम्हारा मामा ही पी के आया होगा। तुम सो जाओ, मैं दरवाजा खोलती हूँ, ठीक है? ऐसा ही है वो, जब उसके मन में आए पी पा कर आ जाता है। कुछ नहीं करने देता। अरे क्यों चिन्ना, इतनी रात गए क्यों यहाँ आए हो? आसपास के लोग देखेंगे तो क्या सोचने सोचेंगे? दो ना, मेरा भी देख देख करके दिमाग खराब हो गया है। अरे कब तक सहन करूंगा मैं? आखिर क्या कहना चाहते हो? ठीक से बोलो। देखो तुम्हारा आदमी तो है नहीं, तुम एकदम रसमलाई की तरह हो। तुम्हें आदमी की जरूरत तो पड़ती होगी ना? अरे साले पियक्कड़ अरे कहीं के, क्यों पी मारी? पा के मेरे घर में क्यों कोई मारी? किसी की बातें करता है। अरे अरे मैंने क्या गलत किया? कुत्ते के पिल्ले, अरे यहाँ आया ना तो चप्पल से मारूंगी मैं। थू! रो मत माँ, तुम अपने अंदर कितना दर्द छुपा कर रखती हो मालूम है मुझे। तुम अभी तक सोई नहीं हो बेटा? नहीं माँ, मैंने सब सुन लिया है। क्यों सारे मर्द एक जैसी सोच रखते हैं? बिना आदमी के एक औरत जिंदगी गुजार रही है तो उसकी मदद करने के बजाय क्यों उसे बुरी नजर से देखते हैं? सभी ऐसे नहीं होते हैं बेटा। कुछ बुरे लोगों के कारनामों की वजह से सभी मर्द बदनाम होते हैं, समझी? छोड़ो बेटा, तुम ये सब समझ नहीं पाओगी। सो जाओ। कृष्णा, माँ, जमींदार घर आए थे ना, उनकी नजर ठीक नहीं लगी मुझे। क्यों बेटा? क्यों कहूँ तो रात को हमारे घर कोई आए थे ना। उसी बारे में तो वो जमींदार आकर बात कर रहा था। वो सब ठीक है, लेकिन उन्हें कैसे पता? इस बारे में तो मुझे ख्याल ही नहीं आया बेटा। छोड़ो बेटा, हमें क्या, तुम आओ।
फिर भी मुझे जमींदार पर शक है माँ। क्यों भाई बिट्टा, आज बड़ी खामोशी से बैठे हो? क्यों, क्या हुआ? चुप रहो दीदी, बात मत करो मुझसे, बहुत बुरी हो तुम। हाँ भाई, जब तुम मांगो और पैसे दे दिए तो अच्छी, वरना मैं बुरी हूँ, है ना? सुनो, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। फिर किस विषय पे बात कर रहे हो तुम? हाँ, आजकल गांव वाले तुम्हारे बारे में बहुत खराब बात कर रहे हैं। ऐसी क्या बात हो रही है गांव में मेरे बारे में? बोलो। सुना है इन दिनों जमींदार घर पर बड़े चक्कर काट रहे हैं। उसके लिए मैं क्या करूँ? मैंने थोड़ी ना बुलाया था, वो ही खुद आते हैं अपने आप। हाँ, इसीलिए कहता हूँ, घर पर अगर कोई आदमी ना हो तो ऐसा ही होता रहेगा। इसके लिए क्या करना चाहते हो? एक बात कहूँ, सुनोगी? आप बोल के मरना अभी। मेरी बीवी बच्चे नहीं है, हमारी गीता भी बड़ी हो गई है, तो हम दोनों की शादी कर दो। अरे बेवड़ा कहीं का, हाँ? दीदी, शर्म नहीं आती तुझे ये सब बोलने के लिए? पियक्कड़ कहीं का, अरे, घर बुलाकर दीदी, खाना मत मारो। बुरी नजर डाल रहा है मेरी बेटी पे। हाँ? अरे, दीदी। जा, जा, निकल यहाँ से, बर्बाद हो जाए। थो, एक बार घर की ओर कदम बढ़ाया ना तो टांगे तोड़ दूंगी तेरी, कुत्ते का बच्चा कहीं का। हाँ। अरे बेटा, रो मत बेटा, शांत हो जाओ तुम। वो कुत्ते का पिल्ला, इसीलिए उस पे विश्वास नहीं कर सकते हम। मैं तो गैरों को बुरा भला कह रही थी माँ, लेकिन यहाँ तो अपना खून ही मेरे बारे में ऐसी बातें करता है तो। तुम्हें गांव बुलाकर बड़ी गलती कर दी मैंने, तुम्हें हॉस्टल में ही रहना चाहिए था। तुम यहाँ अकेले कैसे जीवन काट रही हो माँ? क्या बेटा, उसमें क्या कर सकते हैं, ये हमारा भाग्य है। अब और कितने दिन बचे हैं? एक बार तू डॉक्टर बन गई तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अच्छा चलो खाना खा लो। माँ, निवाला बना के खिलाओगी ना? अरे हाँ मेरी बच्ची, चलो। जाकर आए हम, डॉक्टरों ने एक ही जवाब दिया है। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए कहती थी शराब मत पियो, बीड़ी मत पियो। एक ही काम करते थे तुम, दादा पर दादा की जायदाद शराब पीने के लिए बेच बेच कर ये भुगतान कर रहे हो। देखो क्या हालत बना रखी है तुमने। मैं तो पढ़ नहीं पाया, मेरी बेटी को स्कूल भेजोगे ना? पढ़ाऊंगी। उसे पढ़ा करके डॉक्टर बनाना, मुझसे वादा करो रुद्री। नहीं बेटा, इतना सब हुआ बेटा, मुझे अब समझ आ गया है माँ। इसलिए बेटा कितनी भी तकलीफ हो
तुम्हें डॉक्टर ही बनना है। तुम्हारे बाबा का और मेरा यही एक सपना है बेटा। ठीक है, अब कभी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं कहूंगी। तुम्हारे और बाबा के ख्वाब को मैं जरूर पूरा करूंगी। मेरी लाडो। पुष्पा दीदी, पुष्पा दीदी। क्या हुआ रुद्री? दीदी, मेरी बेटी की फीस भरनी है। आपके पास कुछ पैसे हो तो दीजिए ना, लौटा दूंगी कुछ ही दिनों में। मेरे पास कहाँ से आएंगे रुद्री? मेरे पास बहुत सारे कर्ज हैं, वही चुकाने में लगी हुई हूँ। अच्छा दीदी, चलती हूँ मैं। किससे मांगू पैसे? फीस भी भरनी है, कहाँ से आएंगे? कैसे करूं? रुद्र भैया, कुछ पैसे चाहिए थे, मिल सकते हैं? क्यों चाहिए रुद्रम्मा तुम्हें पैसे? मेरी बेटी की फीस भरनी थी। अच्छा, इसलिए? मेरे पास है, देता हूँ। ये लो। मैं जल्दी लौटा दूंगी। ठीक है, जब हो सके दे देना। अब किससे मांगू? कहाँ से आएंगे इतने सारे पैसे? अब क्या करूं? कहाँ जाऊं? कुछ समझ में नहीं आता है। हे भगवान, अब तू ही कोई रास्ता दिखा। माँ, तुम मुझे डॉक्टर ही बनाना चाहती हो, लेकिन इसके लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लाओगी? देख बेटा, तुम क्यों इन सब में अपना सिर खपाती हो? मैं पैसे जमा कर लूंगी, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है, दे दूंगी। ठीक है। आती हूँ। हाँ हाँ ठीक। दीदी, कुछ पैसे मिल सकते हैं क्या? मेरे पास कहाँ से आएंगे पैसे? मेरे पास पैसे नहीं है अभी, मैं खुद कर्ज में डूबी हूँ। ठीक है। रुद्री, आओ तो। ये लो पैसे, इतने ही है मेरे पास, जितनी जल्दी हो सके लौटा देना। ठीक है दीदी। ठीक है रुद्री। ठीक है दीदी। बहुत काम है, अब मैं जाती हाँ। हूँ। हाँ? रुद्रे, रुद्रे, तुम ठीक हो क्या? हाँ चिन्ना, ठीक हूँ मैं। मैंने जो कहा उस बारे में सोचा क्या? क्यों रे, क्या हुआ तुझे? उस दिन पीकर आए थे इसलिए छोड़ दिया था मैंने तुझे। आज फिर वही रंग दिखाओगे ना तो ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए, समझे तुम? क्या रुद्री, तुझे पैसे चाहिए ना, मैं इंतजाम कर दूंगा। अरे चिन्ना, शराब पीने के लिए 5 रुपए 10 रुपए गांव में भीख मांगते हो, मुझे कहाँ से पैसे लाके दोगे? चुपचाप निकलो यहाँ से। अरे तू हाँ तो बोल, किडनी बेच दूंगा मैं अपनी। अरे तू और तेरा मुंह, चल निकल, मेरे कर्म फूटे। रुद्रे, कहाँ जाएगी? एक दिन तुझे पाके रहूंगा। जा जा जा।
हम तो पढ़ नहीं पाए, मेरी बेटी को स्कूल भेजोगे ना? देखो रुद्री, मैं बात को साफ साफ बता देता हूँ। तुम्हारे पति को मरकर भी कई साल हो गए। तुम्हें भी पुरुष का स्पर्श नहीं हुआ और मेरा भी वही है। मर्दों के मन की तृप्ति के लिए औरत की आवश्यकता होती है। अब अगर इन सब के लिए तुम तैयार हो तो तुम्हें जो भी सपोर्ट चाहिए मैं सबके लिए तैयार हूँ। शिवप्पा, ये क्या बोल रहे हो तुम? इतने गंदे आदमी हो आज पता चला। तुम्हें तो बहुत बड़ा आदमी समझा था और तुम निकले क्या? रुद्री, हाँ? एक बार सही से सोच लो, मौके को इस तरह गंवाना नहीं चाहिए। हाँ? गोपी, अरे जाने दो, कहाँ जाएगी वो? घूम फिर कर यहीं पर आएगी। तुम्हारे पति को मरकर भी कई साल हो गए। तुम्हें भी पुरुष का स्पर्श नहीं हुआ और मेरा भी वही है। मर्दों के मन की तृप्ति के लिए औरत की आवश्यकता होती है। अगर इन सब के लिए तुम तैयार हो तो तुम्हें जो भी सपोर्ट चाहिए मैं सबके लिए तैयार हूं। रुद्री, एक बार सही से सोच लो, मौके को इस तरह गंवाना नहीं चाहिए।
पाया। बेटी को स्कूल भेजोगे ना? पढ़ाऊंगी। दीदी, मेरी बच्ची की फीस भरनी है। कुछ पैसे हो तो देंगे आप? लौटा दूंगी कुछ ही दिनों में। रुद्र भैया, आपसे कुछ पैसे चाहिए थे। क्यों चाहिए रुद्रमा तुम्हें पैसे? मेरी बेटी की फीस भरनी है। ठीक है, हाँ दे ठीक है, दूंगी। ठीक है, अच्छे से जाना। हाँ चलती हूँ। ठीक है, अच्छे से जाना। हाँ। दीदी, कुछ पैसे मिल सकते हैं आपसे? मेरे पास कहाँ से आएंगे पैसे? मेरे पास पैसे नहीं है अभी, मैं खुद कर्ज में डूबी हूँ। ठीक है। घर पर नहीं आना बोला था ना। बस यहाँ भटकना मत। कितनी बार कहा है तुम्हें? निकल यहाँ से बेवड़ा कहीं का। माँ, माँ, क्यों मामा को मार रही हो? छोड़ो उन्हें। था ना, दारू पीना है और इधर आना है। हाँ? निकल इधर से, निकल। माँ, छोड़ो उन्हें। निकल इधर से। भाई है सोचकर घर पर आने देती थी। अरे दीदी, माँ छोड़ दो। माँ, निकल इधर से। मत मारो दीदी, छोड़ूंगी नहीं। निकल, जाने दो। माँ, कहाँ भाग रहा है? रुक, रुक। तुम्हारा तो आदमी भी नहीं है, मेरे अलावा तुम्हारा कोई भी नहीं है, सोचो तो। अरे मुझे देखो तो सही, क्या मैं हीरो से कम हूँ? कमीने कहीं के, तू ही नहीं, इस गांव में किसी ने भी मेरी बेटी पर बुरी नजर डाली ना तो काट काट कर मार डालूंगी उसे, समझे? हाँ, कुत्ते का बच्चा। शिवप्पा जी, शिवप्पा जी, शिवप्पा जी। क्या हुआ गोपी, ऐसे क्यों दौड़ रहे हो? पूरा शताब्दी एक्सप्रेस बने हुए हो। वहाँ रुद्री ने काली का रूप धारण किया हुआ है। ए, क्या बोलना चाहते हो? खुलकर बताओ। उसका भाई उसकी बेटी पर बुरी नजर डालने की बात कहकर कुत्ते की तरह मार के काट डालने की धमकी देकर चाकू लेकर खड़ी है। शिवप्पा जी, जरा संभल के रहिएगा। ए, मुझे क्यों संभल कर रहना चाहिए? वो मेरा क्या बिगाड़ लेगी? क्या कहा, क्या कर लेगी? भाई बहन एक होकर पंचायत में पहुंचकर अगर आप पर कीचड़ उछाल दिया तो? गोपी, उसकी फैमिली मैटर में मैं क्या करूंगा? दरअसल बात ये है कि आजकल आप उनके घर आते जाते रहते हैं, तो इसीलिए कह रहा था। ए, जाओ अपना काम देखो। बड़ा आया ज्ञान बांटने। हाँ, बेकार की बातें करता है। जाइए जाइए, आगे आपको सब पता ही चल जाएगा। माँ, यहाँ अकेले बैठकर क्या कर रही हो? कुछ नहीं। मुझसे क्यों झूठ बोल रही हो माँ? तुम कुछ ना भी कहो तो भी मुझे मालूम चल जाता है। पैसे अरेंज नहीं हुए ना? जिससे मांगो वो पैसे देने से मना कर रहा है। बेचारे, उनके पास भी पैसे कहाँ से आएंगे? माँ, हमें इतनी तकलीफ झेल कर MBBS पढ़ना जरूरी है क्या? पिताजी तो अपनी इच्छा जताकर चल बसे। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए तुम इतना सब कुछ क्यों झेल रही हो माँ? ये सिर्फ उनकी इच्छा नहीं थी बेटा, ये मेरी भी इच्छा थी। जब वो बीमार थे, हम बहुत से अस्पतालों में गए। जहाँ जाओ हजारों रुपए मांगते थे वो। हम जैसे गरीब कहाँ से लाएंगे इतने सारे पैसे? बस अब तुम डॉक्टर बनो और हम जैसे गरीबों की सेवा करो, यही हमारी इच्छा है।
और तुम हो कि पढ़ाई ही नहीं करना चाहती हो, काम करूंगी कहती रहती हो, कितना दुख पहुंचता है। तुम देखना, भगवान कोई अच्छा सा रास्ता जरूर निकालेगा। ठीक है माँ। माँ, ये लो माँ। बेटा, इतनी धूप में क्यों आई हो तुम? रहने दो माँ, ये लो। तुमने पिया? हाँ, मैंने पी लिया। अरे बेटा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्यों माँ, क्यों नहीं करना चाहिए? मैं जितनी भी पढ़ाई लिखाई कर लूँ, हूँ तो किसान की बेटी। हाँ बेटा, तुम किसान की ही बेटी हो। तुम्हारे पिताजी बगीचे में आए तो एक पल के लिए भी खाली नहीं बैठते थे, कुछ ना कुछ करते रहते थे। बस उनकी पीने की आदत ने उनकी जान ले ली। चलो, धूप बढ़ रही है, हम ये सब लेकर घर चलते हैं। चलो। कल बगीचे में पानी छोड़ने मैं अकेले आऊंगी। तुम आना मत, घर में बैठकर सिर्फ पढ़ाई करना, तुम समझी? ओहो। क्यों माँ, शिवप्पा में ऐसे देखकर भी कैसे चले जा रहे हैं? तुम फिर से आ गई हो, मतलब कोई ना कोई फैसला करके ही आई होगी। शिवप्पा, आपसे कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी है, बोलो रुद्री। आपने जो कहा मुझे मंजूर है, मुझे पैसे चाहिए बस। देखो रुद्री, तुम जितने पैसे मांग रही हो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं कुछ नहीं दूंगा ये अपने मन में मत रखना। तुम अपने मन को मजबूत रखो। वो क्या है? देखो रुद्री, मेरे पास बड़े बड़े लोगों के संपर्क हैं। तुम्हें उनको सपोर्ट करना होगा बस। तुम जितना पैसे मांगती हो उतना दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं समझ रहा हूं ये काम तुमसे नहीं होगा, लेकिन क्या करें, कुछ पाने के लिए तो कुछ ना कुछ खोना ही पड़ता है। ठीक है, विचार करो। अब यहाँ तक आने के बाद सोचना क्या है? मुझे मंजूर है, लेकिन ये बात बाहर किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए। तो फिर ठीक है, आज रात को फार्म हाउस पर आ जाना। नहीं, घर में बेटी अकेली रहती है। ओ, ठीक है, दिन में आ जाना। ठीक है। ये बताइए, अब आगे क्या करेंगे आप? अरे बेवकूफ, मौका मिलने पर उसे यूज नहीं करने वाले को बेवकूफ कहते हैं।
ठीक है, आपकी इच्छा, आपका जो मन करे वो करिए। रोटी फिसलकर कचरा कुंडी में गिरने जैसा हुआ है। रुद्री, ये शरीर हरदम ऐसा नहीं रहेगा। इसे अभी बेकार में वेस्ट मत करो। हाँ, उसी को कम करने के लिए तो तुमने मुझे यहाँ बुलाया है ना। इस धरती पर हर एक जीव को राशियों में मिलन होते रहना चाहिए, तभी तो उस जीव को शांति मिलती है। मैं ना तो पढ़ी हूँ ना कुछ जानती हूँ। मुझे क्या समझ आएगा ये सब। अब तुम्हारे पास आ गई हूँ ना तो सब कुछ पता चल जाएगा। बोलो, अब देर क्यों कर रहे हो? आओ और अपना काम खत्म कर लो। जब दारू चढ़ जाती है तो उसका मजा कुछ और ही होता है। ये लो, तुम भी पी लो, थोड़ा पी लो। घर पर बेटी अकेली राह देख रही होगी, मुझे जल्दी जाना है। चलो आ जाओ। माँ, आपको पता है आज मैं बारिश में खूब भीगी हूँ। तुम्हें कितनी बार समझाऊं, तुम्हारा बारिश में भीगना ठीक नहीं है। कुछ भी ऊपर नीचे हो गया तो कौन है हमारे लिए? क्यों मेरा दिल जलाती हो तुम? क्यों माँ, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम्हें तो मालूम है ना बारिश मुझे कितनी पसंद है। मुझे मौत अच्छी लगती है, तो मर जाओ।
माँ तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? अब ऐसा मैंने क्या कह दिया है तुम्हें? नहीं बेटा, थोड़ा गुस्से में ऐसा कह दिया। अच्छा, सर ठीक से साफ कर लो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। ठीक है माँ। माँ क्यों इन दिनों ऐसा कर रही है? क्यों माँ, क्या हुआ है? बाहर से आने के बाद क्यों टेंशन में हो? मैं बारिश में भीग गई इसलिए मुझसे नाराज हो गया? ऐसा कुछ नहीं है बेटा, पता नहीं आज बहुत सुस्ती आ रही है, ऊपर से सिर दर्द भी हो रखा है। क्यों माँ, सिर दर्द कम कैसे नहीं हुआ? माथे पर कुछ लगा दूं क्या? हाँ बेटा, तुम्हारी गोद में कुछ देर सो लूं मैं? ठीक है, मैं आऊं ना? तुम कुछ भी टेंशन मत लो माँ, मेरी तकदीर में जो लिखा होगा वही होगा। क्या रुद्री, आजकल दिखाई नहीं देती हो? कहाँ रहती हो आजकल? हाँ दीदी, काम ज्यादा हो गया है इसलिए इधर कम आती हूँ मैं। कहीं से कर्ज क्यों नहीं उठा लेती? ब्याज पे तो देते ही है। अभी सभी से पूछ रही हूँ, हो नहीं रहा है। प्रार्थना करती हूँ कि जितनी तुमने मेहनत की अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए, उससे तुम्हारी बेटी का भविष्य संवर जाए। पूरे गांव वालों ने तुम्हारी मेहनत देखी है रुद्री। नहीं दीदी, मैं जिस हाल में हूँ ऐसे में ब्याज देना नहीं हो पाएगा। देखेंगे, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकल आएगा। हाँ, कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा, तुम परेशान मत हो। अच्छा दीदी, चलती हूँ। ठीक है। क्या हुआ रुद्री, उदास क्यों हो? अब क्या कहो गोपी, सब तो तुम जानते ही हो। हाँ, लेकिन क्या उन्होंने बेटी की फीस भरने के लिए पैसे दिए? थोड़े दिए हैं, हाँ। बाकी बाद में दूंगा। कहाँ है? देखो रुद्री, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। शिवप्पा जैसा तुम सोच रही हो वैसा आदमी नहीं है। जरा तुम उससे होशियार ही रहना। क्या करे गोपी, जमाना बदल गया है। मुझे पता है रुद्री, तुम ये सब खुशी से नहीं कह रही हो, बल्कि समय और हालात की शिकार हो गई हो, मैं जानता हूँ। गोपी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इसके बारे में किसी को मत बोलना। मैं तो किसी से कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अगर कभी तुम्हारी बेटी को ये सब पता चला तो? अगर ऐसा दिन आया तो देख लेंगे। छोड़ो, ठीक है रुद्री, मैं चलती हूँ। संभल कर जाओ। माँ, क्या बेटा? एडमिशन की तारीख पास आ रही है।
पैसों का इंतजाम हुआ? नहीं बेटा, हो जाएगा। तुम चिंता बिल्कुल मत करो। तुम बस आगे की तैयारी किया करो, ठीक है? माँ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है माँ। तुम्हें परेशानी हो रही है, मैं नहीं पढ़ूंगी। देखो गीता, बात बात पर पढ़ाई रोक दूंगी ऐसा मत कहो तुम। मुझे तकलीफ होती है। तुम मुझे समझ ही नहीं पा रही हो। कुछ और ना सोचते हुए पढ़ाई पर ध्यान दो तुम। सॉरी माँ। गलत बात बोलकर सॉरी कहती हो। इससे अच्छा तो कोई रास्ता ही नहीं है। ठीक है, मैं खाना बनाती हूँ, तुम अंदर आ जाओ। रुद्री, तुम मेरी बात को समझो। इसमें क्या गंवाना है? ऐसे मेरे साथ एडजस्ट कर चुकी हो, वैसे भी कर लो तो अच्छा होगा। अब गवाने को क्या रह गया शिवप्पा? सब कुछ तो गवा हाँ? चुकी हूँ। वही तो मैं भी कह रहा हूँ ना, गंवाने को रह ही क्या गया है। अब देखो रुद्री, कल जो हमारे पास आ रहा है वो बहुत बड़ा आदमी है। तुम थोड़ा सा एडजस्ट कर लोगी तो तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारी बेटी के काम के लिए भी बहुत मदद मिलेगी। कितने पैसे देगा? हाँ, ये हुई ना समझदारी की बात। तुम उनको जितना ज्यादा सुख दोगी, वो तुम्हें उतने पैसे देंगे। एक समझदारी की बात बताता हूं तुमको। चाहे कोई भी आदमी हो, मौके पर भरोसा भी देगा और भरपूर पैसे भी देगा। इस्तेमाल कर लो उसका। ठीक है, जाऊंगी मैं। हाँ तो फिर ठीक है, कल मैं उसे बुला लेता हूँ। Cheers!
अरे बेटा, यहाँ क्यों सो रही हो तुम? अंदर जाकर सो जाओ। हाँ माँ। जाओ जाओ। माँ को क्या हो गया है? ऐसे क्यों बैठी हुई है? बस माँ, नहीं चाहिए और। पियो बेटा। बस माँ। बस माँ, प्लीज। अच्छे से पढ़ने के लिए बच्चों को दूध पीना चाहिए। पियो। माँ, हो गया ना। पियो। अब तुम पढ़ाई करो, मैं अंदर हूँ, ठीक है? ठीक है माँ।
माँ कहाँ गई है? रुद्रे, 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 मेरी किडनी किसी ने नहीं ली, तुम्हारे लिए फूल लेकर आया हूँ, ले लो ना। अरे क्या कर रही? अरे रुद्रे, खड़ा भी नहीं हो सकता है और मेरे लिए फूल लाया है। मेरे लिए फूल लाया है। निकल यहाँ, ले लो निकल। रुद्रे, प्यार से लेकर आया था। दोबारा आया ना तो मार दूंगी तुझे। देखो शिवप्पा, तुमने मदद करता हो कहकर क्या किया मेरे साथ। मेरी मदद करने के नाम पर कई लोगों के साथ सुला दिया मुझे। मेरी तो जिंदगी ही बदल कर रख दी है तुमने। देखो रुद्री, कल एक दिन और एडजस्ट कर लो। तुम्हें जो भी चाहिए वो मिलेगा। तुम्हारी बेटी के कॉलेज फीस के लिए जितने पैसे चाहिए उतना अरेंज करने की जिम्मेदारी मेरी। वो सब मुझे मालूम नहीं। मेरी बेटी की फीस भरने की आखिर तारीख कल ही है। मैं अपनी बात पर बनी रहूंगी, तुम अपनी बात पर खरे उतरो। लेकिन एक बात, तुम अपनी बात पर खरे उतरो। एक दिन पहले बता दो। माँ कहाँ जाती है देखना ही पड़ेगा आज।
देखो कृष्णा भाई, तुम्हारे लिए एक कड़क माल का अरेंजमेंट किया है। मेरा काम कब करोगे? शिवप्पा, समझो कि तुम्हारा काम हो गया। होना ही चाहिए। आज जो पसीना बहाने वाले हो उसमें मेरा भी पसीना शामिल है। देखा ना कृष्णा भाई, माल कितना कड़क है। हाँ? देखो मेरी जान, अपनी ये खूबसूरत जवानी बर्बाद मत करो। मेरी बात सुनो। अब क्या है? उस शिवाप्पा की बात मत सुनो, वो एक नंबर का कमीना है। बस मेरी बात सुनो तुम। अगर तुम राजी हो तो बाकी का सब मैं देख लूंगा। क्या कहती हो? उस सब के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अपना काम करो और निकलो यहाँ से। इतनी देर तक क्या कर रहा है? आओ आओ। शिवाप्पा, मजा आ गया। तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। आओ आओ। इतनी तकलीफ उठाकर मुझे पढ़ाते देखा तो तुम जैसी माँ सभी बच्चों को मिले ऐसा कहकर हर पल उस भगवान से प्रार्थना करती रहती थी मैं। लेकिन तुमने ये क्या किया? सोच कर ही घिन आती है मुझे। अपनी खुशी के लिए तुम तरह तरह के मर्दों के साथ अपना शरीर बांटती हो, मालूम नहीं था। ये दरिद्रता देखने के लिए मुझे बेंगलोर से बुलवाया था क्या? हर बच्चे के लिए उसकी माँ ही भगवान होती है, उसकी माँ ही गुरु होती है। अपने बच्चे के लिए एक माँ अपना जीवन कुर्बान करती है, सुना है। लेकिन तुमने जो किया, मेरी माँ ने जवानी में पति को खो दिया। अपनी सारी आशाएं दबाकर किसी भी मर्द की मोह माया में ना फंसते हुए इस धरती पर रहने वाली महिलाओं के लिए उदाहरण बनोगी सोचा था। लेकिन तुम उस शिवप्पा के साथ कामुकता की प्यास बुझाकर अपने शरीर की आग बुझा रही थी, मेरी आंखों में धूल झोंक रही थी।
बेटी ये सब देखकर भविष्य में कैसे जिएगी, समाज में कैसे रहेगी, एक बार तो आपको सोचना चाहिए था माँ। आपको इस बारे में सोचना ही होगा। मैं आ रही हूँ माँ। रुक जाओ गीता, कहाँ जा रही हो तुम? देखो मामा, मुझे तुरंत शिवप्पा से मिलना है। मेरा रास्ता मत रोको आप। तुम यहाँ पर किस कारण आई हो मुझे पता है। मैं जिस कारण से आई हूँ, अपनी गंदी शक्ल मुझे मत दिखाओ। चले जाओ यहाँ से। मुझे मालूम है गीता, तुम अभी भी मुझ पर गुस्सा हो। मैं सब जानता हूँ, लेकिन एक बात सुन लो। तुम जो दीदी से कह रही थी मैंने सुन लिया है, लेकिन मेरी दीदी की इसमें कोई भी गलती नहीं। इन सब का कारण वो शिवप्पा है। मुझे सब मालूम है। तुम्हें तो सिर्फ शिवप्पा के बारे में ही पता है, लेकिन तुम्हारी माँ के बारे में नहीं। तुम्हारी माँ की हकीकत जानती तो ऐसी बात ना करती। तुम्हारी माँ ने अपनी खुशी के लिए अपना शरीर नहीं बेचा है। तुम्हें डॉक्टर बनाने के चक्कर में बहुत कष्ट उठाया है मेरी बहन ने। जिनसे नहीं मांगना था उनसे पैसे मांगे हैं। वो पैसे पूरे न होने पर आखिर में शिवप्पा के पास गए और शिवप्पा ने तब ये सब हुआ गीता। मेरी बहन ने अपने लिए कुछ भी नहीं किया, सब कुछ तुम्हारे लिए किया है। वो हमेशा त्यागमयी थी, त्यागमयी ही कहलाएगी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी मामा। अपनी माँ को ठीक से बिना समझे जो मुंह में आया कह दिया मैंने। मामा, इस शिवप्पा को जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं तो। रुको गीता, मैंने सब कुछ कर दिया है। मामा तुम? हाँ गीता, मैंने उसे जान से मार दिया है। अब तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम एक अच्छा डॉक्टर बनकर पिता की इच्छा पूरी करना और माँ का ध्यान रखना। अब जाओ। माँ मुझे माफ कर दो माँ। तुम्हारी कोई गलती नहीं है माँ, सब मेरी गलती है। मेरी पढ़ाई के लिए तुम इतना कुछ झेल रही हो मुझे नहीं मालूम था माँ। अपने बच्चे के लिए एक माँ सब कुछ न्याछावर कर सकती है, तुमने ये साबित कर दिया है माँ। इस गांव के लोग कुछ भी बोले मुझे कोई परवाह नहीं है माँ।
मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ माँ। तुम्हें और एक और बात पता है, मामा बहुत बदल गए हैं। तुम्हारी माँ सिर्फ माँ नहीं, तुम्हारे लिए भगवान है, ऐसा कहा है माँ। इस गांव में नहीं रहेंगे, बेंगलोर जाकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। तुमने इतने दिन सब कुछ जो झेला है, इतना कष्ट उठाया, बहुत हो गया माँ। मैं तुम्हें रानी की तरह रखूंगी माँ। माँ चलो ना यहाँ से माँ। माँ 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 मुझे माफ कर दो माँ, प्लीज माँ। मुझे माफ कर दो माँ। माँ उठो, उठो माँ, उठो माँ।